चैप्टर 1 जिसका नाम है तुम्हारा क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कॉल आ रहा है क्या? तो देखो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये दो नंबर से मिलकर के तुम्हारे बने होते हैं। इनमें आते हैं तुम्हारे एक तो रेशनल नंबर्स और एक आते हैं तुम्हारे इसमें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इनको अपन कहते हैं क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और इनको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। कहने का मतलब वो सभी नंबर्स इसमें आ जाते हैं जिनको अपन पढ़ सकते हैं, जिनको अपन लिख सकते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, जिनको अपन महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सब के सब वो नंबर्स किस में आ जाते हैं? तुम्हारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। नाम ही क्या? रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है क्या जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते या नहीं लिख सकते? कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है? नहीं ना, सभी को देख सकते हैं, सभी को सुन सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं आती हैं। फिर हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं वास्तविक संख्याओं को, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ जाओगे इन संकेतों से, ठीक है। इनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे कि इनके एग्जाम्पल देखें 1/2, 0/1, 0/1। अब मेरे को ये बताओ 1/0 कोई रेशनल नंबर होगी कि नहीं होगी? हैं? 9th क्लास में पढ़ी है ना ये? जो 10th में आया उन लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, जो 9th में आया उन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। 9th ही नहीं पढ़ी। तो ये वाली संख्या रेशनल नहीं है ना, क्योंकि इसके नीचे 0 है। 0 ऊपर होती है तो वो परिमेय संख्या होती है। अगर 0 नीचे आ जाती है तो इसका मतलब होता है क्या? इन्फिनिटी। क्या होता है इसका मतलब? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बन जाती है संख्या, ठीक है, यानी कि अनंत। किसी भी नंबर में 0 से भाग दे दें तो वो नंबर क्या बन जाता है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। तो ये वाली तुम्हारी रेशनल नंबर नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना। और यहाँ पर कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए? जैसे 2/3, -1/2, कुछ भी हो, इस टाइप के नंबर सब कैसे होंगे? तुम्हारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इरेशनल कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल इन्हें अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, जैसे √3 है, इनका कोई स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं निकलता ना, तो इनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर √4 है, क्या ये रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल? ये बताओ मेरे को। ये तो रेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 2, और 2 को तो हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस नंबर को कहाँ पे लिखो? इधर लिखो। ये √4 जो है वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आता है कितना? 2, और 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, है ना। इस तरह के नंबर तुम्हारे कैसे होंगे? डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर इसमें आए इस तरह के, वो सब के सब तुम्हारे कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बारे में इतना ही है। अब अपन को पढ़ने हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। इनको फिर अपन और कैटेगरीज में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कौन सी कैटेगरी हैं इनमें जो डिवाइड करते हैं अपन? एक आते हैं इसमें तुम्हारे नेचुरल नंबर। कौन से? नेचुरल नंबर
ठीक है। और एक होते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। कौन से? ये नेचुरल नंबर्स हो गए। एक होते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, और जो होती है तुम्हारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। ये आप लोग सब पढ़ के आए हो 6th 7th 8th क्लास में, ठीक है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, बताया कोई? नहीं बताया? तो ये वो होती है जिनसे अपन काउंटिंग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग, है ना। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं अपन? 1 से। 0 से? कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5, है ना, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। कुछ भी लिखो, सब के सब कौन से नंबर होंगे तुम्हारे? प्राकृत संख्याएं होंगी, यानी कि नेचुरल नंबर होंगे। फिर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर इन नेचुरल नंबरों को एक थैले में भर लें, है ना, जैसे मान लो एक अपन इस तरह की पोटली बना लें, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या हैं? नंबर्स हैं, ठीक है। अगर इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम 0 को और डाल दें। किसको डाल दें? 0 को। तो ये बन जाते हैं तुम्हारे कौन से नंबर? होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स में क्या आ जाती है तुम्हारी? 0 और आ जाती है। 0 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमने वास्तविक संख्याओं को पढ़ा। इनके 2 पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन सी होती हैं? हाँ, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल कौन सी होती हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर रेशनल के टाइप हैं कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनको अपन जिनसे अपन काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3, ये नेचुरल हो गए। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे होल नंबर्स। अब हम इनको भी कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, होल नंबर्स को। इनके भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो पहले इसको छाप लो, फिर अपन करते हैं, ठीक है। इन होल नंबर्स को फिर से अपन क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। होल नंबर्स, है ना, यानी कि पूर्ण संख्याएं। चाहे आप लोग पूर्ण संख्याओं की कैटेगराइज समझ लो, इनको वर्गीकरण समझ लो, चाहे नेचुरल नंबर का, दोनों बात है कि ये बस होल नंबर्स में 0 और है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, ठीक है। बात बस इतनी सी है। तो इनको अपन कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए संख्या मिलेंगी। एक मिलेंगी हमें सम संख्याएं, है ना, जिनको आप लोग इवन नंबर्स कहते हो। क्या कहते हो? इवन नंबर्स। एक मिलेंगी तुम्हें विषम संख्याएं, जिनको आप लोग ऑड नंबर कहते हो। ऑड नंबर्स, ठीक है। और एक मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे भाज्य संख्याएं, भाज्य कंपोजिट नंबर। एक मिलेंगी तुम्हें अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। और एक मिलेंगी तुम्हें सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है। और एक और मिलेंगे तुम्हें इंटीजर्स। क्या मिलेंगे? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, ठीक है। अब बता दो किस किस को इसमें से कौन कौन से नंबर्स पता है? पता है कोई? इवन ऑड पता है, ठीक है। और प्राइम बता कौन सी होती हैं, ठीक है। और एक आध पता है? इतने सारे लोग मिलकर के कितने नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तुम लोग 8 लोग हो, 8 लोग मिलकर 6 नंबर्स के बारे में नहीं बता पा रहे हो। बताओ, एक आध तो बता। हाँ,
जानू तूने तो पढ़ी थी ना 9th क्लास, फिर भी नहीं पता। चलो देखो फिर, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? इनमें 2 से भाग चला जाता है क्या? डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये 2 से विभाजित होती हैं। दो से विभाजित होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। कहने का मतलब 2 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सब कौन से होंगे? इवन नंबर्स होंगे, यानी कि सम संख्याएं होंगे, ठीक है। फिर ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यानी कि 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं, ठीक है। कौन से 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनका केवल मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि इनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और प्राइम कौन सी? ओनली टू फैक्टर, है ना। हैविंग 2 फैक्टर, ठीक है। यानी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कोप्राइम कौन सी होती है? इनमें एक उभयनिष्ठ होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ना। 1 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कौन सा बच जाता है अब? इंटीजर्स। देखते हैं, पहले इनको देखते हैं, ठीक है। ये जो मैंने क्या लिखा है ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा ना? तो देखो गुणनखंड पहले देख लेते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 10, ठीक है। 10 में ये बताओ मेरे को किस किस संख्या से भाग चला जाता है? 1 से नहीं जाएगा, 1 से नहीं जाएगा, 1 से तो किसी में भी चला जाएगा, हर संख्या में 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। इतनी संख्याओं से इसमें भाग जा सकता है। तो जितनी संख्याओं से भाग जा सकता है उनको अपन कहते हैं गुणनखंड। ये क्या है तुम्हारे? गुणनखंड, यानी कि फैक्टर, ठीक है। अब 10 के टेबल में कितने नंबर आते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये हैं तुम्हारे क्या? गुणज। क्या? गुणज, यानी कि मल्टीपल। इनका भी ज़रूरत पड़ेगी अपन को, ध्यान रखना, ठीक है, कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इनमें। तो फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी नंबर है उसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है वो फैक्टर है, और कोई भी नंबर है उसके टेबल में जो भी संख्याएं आ रही हैं वो क्या है? गुणज है, यानी कि मल्टीपल है, ठीक है। तो मैं कहूँ अगर 5 के 5 मल्टीपल बताओ, गुणज बताओ, तो क्या होंगे? 5 के 5 गुणज,
ठीक है। हाँ, और 5 के अगर मैं फैक्टर पूछूं तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर हाँ, 1 होगा और हाँ 5 होगा, 1 और 5, ठीक है। तो अगर पूछे जाएं 12 के फैक्टर, तो बता 12 के फैक्टर क्या होंगे? हाँ 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 हाँ, शाबाश। और इसके मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो बस ऐसे तुम्हें याद रखना है। अब ध्यान से, अब देखो ये चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हें। इसमें क्या कह रहा है? इनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो भी संख्याएं होंगी अगर उन संख्याओं में अपन गुणनखंड करके देखेंगे, अगर उनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो वो कौन सी होगी? भाज्य। केवल 2 गुणनखंड है तो कौन सी होगी? अभाज्य। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 10। अब देखना 1 के गुणनखंड बताओ मुझे क्या क्या होंगे? 1 के गुणनखंड 1 ही होगा, है ना। 2 के बताओ, 2 के क्या क्या होंगे? 1 और 2। 3 के क्या क्या होंगे? 1 और 3। 4 के क्या क्या होंगे? 1 2 और 4। और 5 के क्या क्या होंगे? 1 और 5। और 6 के क्या क्या होंगे? 1 2 3 और 6। 7 के क्या क्या होंगे? 1 और 7। 8 के क्या क्या होंगे? 1 2 4 और 8। 9 के क्या क्या होंगे? 1 3 और 9। 1 3 और 9। 10 के भी बता दो क्या होंगे? 1 2 5 और 10, ठीक है। अब बताना ध्यान से, ये अपन लोगों ने क्या लिख लिया? इनके सबके गुणनखंड लिख लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक, क्या एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? एक प्राइम है कि कंपोजिट है? अभाज्य। कंडीशन क्या है अभाज्य होने की? 2 फैक्टर होते हैं, इसमें एक ही है, तो अभाज्य कहाँ से हो गई है? फिर भाज्य होगी क्या? भाज्य क्या? नहीं है ना। तो इसमें सोचना क्या है इतना? ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि ये दोनों की ही कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। अब बताओ मेरे को 2 को, 2 कैसी होगी? अभाज्य। अब बताओ 3 को? अभाज्य। 4 भाज्य। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में बोले है ना, नहीं तो फिर हिंदी मीडियम की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में बताएं कंपोजिट प्राइम, ठीक है। तो 5 कैसी होगी? प्राइम। कंपोजिट कौन कर रहा है? प्राइम होगी ना, 2 ही कॉमन फैक्टर है यानी कि अभाज्य होगी, ठीक है। 6 देखो कैसी होगी? 4 फैक्टर है यानी कंपोजिट यानी कि भाज्य। 7 कैसी है? प्राइम यानी कि अभाज्य, 2 ही फैक्टर है। 8 कैसी होगी? कंपोजिट यानी कि भाज्य। 9 कैसी होगी? भाज्य यानी कि कंपोजिट। 10 कैसी होगी? भाज्य यानी कि कंपोजिट, ठीक है। तो समझ में आ गए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अब मुंह तोड़ जवाब दे देंगे अगर कोई पूछ लेगा तो, ठीक है। अब अपना एक और बच जाता है, कौन सा? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं में हमेशा 2 संख्याओं की बात होगी। कितनी संख्या होंगी? 2। कभी एक संख्या को नहीं पूछेगा कि सह अभाज्य है। कितनी संख्याओं को देके पूछेगा? 2 संख्याओं को देके पूछेगा। जैसे मान लो मैंने दे दी आपको 2 और 3 और मैं पूछूंगा बताओ ये को प्राइम है कि नहीं, तो आप लोगों को देखना है इनके फैक्टर करके और उनमें देखना है क्या एक कॉमन फैक्टर है क्या। तो देखो 2 के फैक्टर क्या है तुम्हारे? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या है तुम्हारे? 1 और 3। क्या इनमें एक कॉमन है यानी कि 2 और 3 कैसी हैं? सह अभाज्य हैं यानी कि को प्राइम हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर आप लोगों से 2 और 4 के बारे में बताओ, क्या 2 और 4 को प्राइम होंगे? भाज्य सहभाज्य होंगे? हैंगे? हैं?
क्यों? क्योंकि 1 कॉमन है, लेकिन तुम्हें 2 नहीं दिख रहा साथ में कॉमन। यहाँ पे गलती मत करना, केवल और केवल एक ही कॉमन दिखना चाहिए, ओनली 1। लिख दूँ इसमें इस बात को, इनमें एक ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है, केवल लिख लो वहाँ पे, केवल एक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केवल लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, लिख लो यहाँ पे केवल। अभी लिखा ही नहीं है सर। अच्छा, अभी लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पर केवल और ऐड कर लेना। ठीक है, इनमें केवल एक ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है, ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओनली और लगा देना इधर, ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या 4 और 6 ओवेनिस्ट सहभाज्य संख्या हैं? 4 और 6 देखो नहीं है ना, क्योंकि इनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 1 और 2। क्या 5 और 6 है ना, क्योंकि इनमें क्या मिल रहा है, केवल 1। क्या 6 और 7 है, क्योंकि इनमें भी क्या मिल रहा है, 1। क्या 6 और 8 है, नहीं है ना, और 6 और 3 वो 6 और 9, 6 और 9 नहीं है ना, क्योंकि इनमें 1 और 3 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, अब क्या बच जाता है तुम्हारा, पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक होते हैं तुम्हारे कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक होते हैं तुम्हारे, कहाँ लिखूंगा इसको, ऊपर ले जाऊं, चलो पहले नोट कर लो। ठीक है, इधर चलो फिर रुक जाओ। ये तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं तुम्हारे पॉजिटिव, एक होते हैं तुम्हारे नेगेटिव। यानी कि इन्हीं सब संख्याओं को तुम प्लस में लिख दोगे और माइनस में लिख दोगे। ठीक है, तो वो तुम्हारे पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने ये टेबल बनी हुई देखी होगी, कौन सी वाली, नंबर लाइन बनी हुई देखी होगी, है ना। इधर बीच में 0 होता है, इधर नंबर प्लस के होते हैं 1 2 3 और 4। इधर नंबर कैसे होते हैं, माइनस के, -1 -2 -3 और -4। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब कर लो नोट फटाफट से। तो चलो फिर आप लोग बताओ क्वेश्चन आंसर जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये 9th क्लास में भी कॉमन चैप्टर है, 9th में भी यही चैप्टर है, बस उसका नाम अलग है। क्या है, रेशनल नंबर है शायद, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम, संख्या पद्धति है ना, संख्या पद्धति, बस नाम अलग है, पढ़ाना उसमें यही है, नंबर सिस्टम है उस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ही तो है, और क्या पढ़ रहे हैं अपन, यही तो नंबर सिस्टम है। और यहाँ पे उसका नाम बस रियल नंबर है, वहाँ पर नंबर नाम उसका नंबर सिस्टम। बेसिक दोनों का सेम रहेगा, इसका भी और 9th क्लास का भी। ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ाऊँगा तो मैं पूरी सेम थिंग यही चीज़ पढ़ाऊँगा बेसिक में। ठीक है, तो 9th क्लास के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें ये बताओ, अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या सभी होल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि होल नंबर्स में तुम्हारा क्या आता है, 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर में 1 2 3। अब ये पूछना चाह रहा है क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। नो, क्यों नहीं होते, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना, 0 तो होल नंबर है। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे यस हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि सभी देखो इधर इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, प्राकृत संख्या भी है, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, यानी कि ये भी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं 0 की वजह से। ठीक है, तो ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे देखने को। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, 0 क्या 0 रेशनल नंबर है, तो क्या बताएंगे इसके बारे में, है कि नहीं, नहीं है ना। मैंने अभी तो लिख के बताया था इधर रेशनल नंबर में, 0 को तो अपन 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये तो रेशनल नंबर है।
मैंने क्या बताया, किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन इसका पूछता है कई बार, एक का बताओ भाज्य है कि अभाज्य है? तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब मिटा के पूछ लूं हैं? आप लोगों को ये चीज़ें टिप्स पे याद होना चाहिए तो है पढ़ाई, नहीं तो फिर मुश्किल है। बताओ मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, क्या लिखा था यहाँ बोर्ड पे सबसे ऊपर? चैप्टर का नाम रियल नंबर्स क्या होते हैं? कौन से होते हैं? रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन से होते हैं? नहीं लिख सकते, है ना? तो फिर अपन लोगों ने रेशनल के टाइप देखे थे, है ना? रेशनल के टाइप क्या थे? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। फिर अपन लोगों ने किसके टाइप करे थे? होल नंबर के। होल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन से कौन से? बस ऐसे याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए साथ में। बताइए तो जरा दिव्या, 6 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक को घनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य कौन सी होती हैं? अरे भैया, जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और भाज्य कौन सी होती हैं? कंपोजिट, जिनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, है ना? बस ऐसे ही आप लोगों को चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पढ़ाई का कोई मतलब है। अब घर पर जा रहे हो तो बातचीत करते हुए जाओ, तो यही बातचीत करते हुए जाओ सर ने आज पढ़ाया क्या था। अगर तुमने 1-2 बार ऐसा कर लिया तो वो चीज़ें समझो परमानेंट याद हो गई। अगर तुम खुद से यहाँ से निकलने के बाद जो मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो तो फिर तुम्हें घर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घर पर जाकर के रट्टा लगाते ही रहना फिर। ठीक है, तो एक थ्योरम है अपन इस चैप्टर में, और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मिली? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहती है? ये प्रमेय ये कहती है कि कोई भी नंबर लो आप और उसके फैक्टर करो तो फैक्टर तुम्हें सबके सब एक यूनिक क्रम में मिलेंगे। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से क्या होंगे? तुम्हें फैक्टर एक यूनिक क्रम में मिलेंगे। बस यही है इसका मतलब। ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे इसमें एक चीज़ के फैक्टर करके भी दिखाए गए हैं। देखो 32,760 किसके? 32,760 हम इस संख्या के फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। कितने से? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो देखना ये कितनी बार कटेगा है? हाँ, सबसे छोटी संख्या से 2 से काटेंगे कितनी बार आएगा? 2 एकम 2, है ना? 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0 का 0। अब इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, अब किसके फैक्टर करेंगे? इसके फैक्टर करो। इसको अपन बोलते हैं ट्री फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? ट्री फैक्टराइजेशन। ठीक है, वृक्ष गुणनखंड, है ना? हाँ, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16,
और 2 से 3 को काटेंगे तो 3 कटेगा नहीं, क्या आएगा, इधर 2 लिखो पहले, 2 अट्ठे 16, 2 से 3 कटे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नंबर 18, 0 का 0, फिर से काटो 2 से, देखो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 कटेगा नहीं 0, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, सही कर रहे हैं ना। अब 2 से तो हो गया, अब 3 से काट के देखो, 3 बन जा 3, कितना बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से काट के देखो, 3 4 जा 12, कितना बच रहा है 1, 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब 3 से देखो, अब आप लोगों को काटना कैसे आएगा मैंने आप लोगों को इस बेसिक क्लासेस में बता दिया है, ठीक है। अब इस नंबर को 3 से नहीं काट सकते अपन, देखो 5 5 10, 10 4 14 और 14 3 के टेबल में नहीं आता है। सीखा है इस तरह से काटना, नहीं सीखा? नहीं सीखा तो सीखना जाके यूट्यूब पे क्लास मिलेगी तुम्हें, किसके नाम से, विभाज्यता के नियम लिखा होगा उस पर, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी उसमें जाओगे तो ये विभाज्यता के नियम के नाम से वो टॉपिक क्लास होगी, ठीक है। यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लिखा होगा उसमें मैंने सिखाया है कि कौन सी संख्या को किस संख्या से अपन काटेंगे, ठीक है। अब देखो जहाँ पर पीछे 5 आ जाए समझ जाना वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 बन जा 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 7 से, देखो 7 बन जा 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और ये हो जाएंगे तुम्हारे फैक्टर। तो तुम्हारे फैक्टर क्या आएंगे इसके, देखो 32 760 के तुम्हारे फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यही आए ना। देखो ये सब के सब एक यूनिक वे में है कि नहीं, ओह 13 भी रह गया है, हाँ 13 भी आएगा, 3 3 5 गुणा 7 गुणा 13, देखो सब बढ़ते क्रम में है कि नहीं। जब तुम फैक्टर करोगे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करोगे तो वो हमेशा इसी क्रम में आएंगे, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, है ना। ये होता है, इसी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि उसी थ्योरम के अनुसार ये ऐसा होता है, ठीक है। अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, एक थ्योरम और है इसमें, कौन सी, अब नहीं है, अगली एक्सरसाइज में अब थ्योरम। क्या हट गई, हट गई, हट गई, हट गई, हाँ इसको नोट कर लो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इस थ्योरम के अनुसार कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा ना, कंपोजिट नंबर के अपन फैक्टर करेंगे तो वो हमेशा प्राइम ही आएंगे। जैसे ये वाला नंबर कैसा था, कंपोजिट है कि नहीं, कंपोजिट ही है, इतने सारे नंबरों से कट रहा है, कंपोजिट है। लेकिन इसके जो फैक्टर देखो कैसे हैं, फैक्टर देखो कैसे हैं, एक आध कंपोजिट आ रहा है क्या फैक्टर, ये फैक्टर कैसा है कंपोजिट के, प्राइम है ना, 2 ही तो फैक्टर होंगे, एक और 2 प्राइम है, प्राइम है, प्राइम 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 और 13 भी प्राइम। इसका मतलब कंपोजिट नंबर्स के तुम फैक्टर करोगे तो नंबर्स हमेशा फैक्टर हमेशा कैसे आएंगे, प्राइम, ठीक है, इस थ्योरम के अनुसार। चलो तो फिर अपन आज एक सवाल करते हैं। चलो देखो 1.1 1.1
देखो इसमें आज आप लोगों को मैं 2 क्लास बता रहा हूँ, यूट्यूब से जाके 2 क्लास कर लेना, ठीक है। और वो कौन सी करनी है, एक तो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, एक क्लास और करनी है एलसीएम और एचसीएफ वाली। कौन सी? एलसीएम एंड एचसीएफ वाली, ठीक है। ये दोनों क्लास जा करके करना है आज, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ अभी अपन इसमें फिर से आएंगे 10th क्लास के इस चैप्टर में, ठीक है। आ गए ना एलसीएम और एचसीएफ। तो जब तक आप लोग नहीं सीख के आओगे पिछले बेसिक से, तो यहाँ फिर थोड़ा क्या होगा, कम समझ आएगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा समझाने की, अगर समझ आ जाए अच्छे से तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आए तो फिर जाके क्लास देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट, ठीक है। और क्या है 140, और इसने बोला है कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्या निकालो? इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे, देखो नंबर कैसा है, कंपोजिट। फैक्टर अपने आप ही कैसे आ जाएंगे, प्राइम आ जाएंगे। किससे काटेंगे? 2 से। जब भी पीछे 0 दिखेगा, इवन नंबर दिखेगा, उसको हम कैसे काटेंगे? 2 से। तो 2 7 जा 14, 0 का 0, अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 0 का 2 5 जा और 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कट जाएगा। 5 7 जा 35, अब 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या आ जाएंगे तुम्हारे 2 × 2 × 5 × 7, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसको नोट करने के बाद आप लोगों को एक सवाल करना है, और वो सवाल करना है कौन सा? 5005 वाला। इसको नोट करो पहले, फिर उसको करो। और ये तुमने कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। हो गया? देखो इधर 5005 था ना, तो इसको काटो जरा। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है 5 है। तो 3 से देख लेते हैं चेक करके। तो 3 से जब अपन चेक करते हैं ना, तो भाग मत दिया करो। क्या किया करो? इन सबको जोड़ा करो। 5 और 5 कितना होता है 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि नहीं कटेगा ये 3 से, ठीक है। तो 5 से तो कट ही जाएगा पक्का। 5 बन जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 बन जा 5, ठीक है। पीछे 1 है, यानी कि इवन नंबर थे तो वैसे ही नहीं कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 6 से, ना 8 से, ना 10 से, किसी से भी नहीं कटेगा। कटेगा तो ऑड नंबर से ही, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं। देखो 5 से तो कट चुका है, इसका मतलब 5 से बड़े नंबर से कटेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, छोटे नंबर से काटने चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 7 से चेक कर लो सीधा, ठीक है। देखो 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा ये 30, है ना। 7 4 जा 28, बचेगा 2, 21 हो जाएगा। 7 या 21, ठीक है। देखो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 या 21। क्या फिर से 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कट रहा तो 9 से देखो। 1 का 4 5, 5 और 3 8, यानी कि 8 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 11 से चेक करो। देखो 11 एकम 11, कितना बच रहा है 3, 33 हो जाएगा। 11 3 33 और 13 एकम 13। तो इसके तुम्हारे फैक्टर क्या आ जाएंगे? लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ कितना 5000। क्या आ जाएंगे तुम्हारे इसके फैक्टर? 5 7 5 × 7 × 11 × 13। बाकी के जो भी सवाल इसके बच जाए वो घर से करेंगे, ठीक है। या मैं कराऊँ सारे? कर लेंगे ना। हाँ फिर तो अच्छे बच्चे।
मैथ्स में भेज दूंगा, ठीक है, सवाल में भेज दूंगा है सारे। अभी जिसके पास मैथ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही चैप्टर भेज दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, PDF से करके देख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि बहुत है इतना ही है, करा दो सेकंड का एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन को LCM और HCF निकालना है सेकंड में। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग हाँ वेरीफाई भी करना सीखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको अपन कल ही करेंगे। आप लोग LCM और HCF वाली क्लास करके आना, ठीक है। एक LCM HCF वाली क्लास और एक कौन सी, वो वाली क्लास रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाज्यता के नियम, ये 2 क्लास आज आप लोग करके आएंगे कल जब भी आएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-20, 25-25 मिनट की क्लास होंगी तो आराम से हो जाएंगे। तो तुम्हारा बेसिक भी निपट जाएगा साथ में, ठीक है, और ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। बता तो दो पहले, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, ऐसी कौन सी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। हाँ, और सबसे छोटी। सबसे छोटी बोल रहे हैं। इवन और प्राइम, 22 प्राइम कहाँ से हो जाएगा अरे 22 में तो 2 का भी जाता है, 11 का भी जाता है, 22 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। कौन सी 2 है क्या, इवन भी है और प्राइम भी है, सबसे छोटे भी है। और बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, ध्यान रखना। 2 के अलावा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है प्राइम भी है। नहीं तो तुम 4 को उठा के देखो, 4 कैसा है, इवन है लेकिन कंपोजिट है, उसमें 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। 6 को देख लो, इवन है, उसमें 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3 और 6। कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, केवल और केवल कौन सी है, 2। तो कोई भी लटका सकता है आप लोगों को, इस क्वेश्चन पे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और क्या क्वेश्चन बता सकता हूँ आप लोगों को इसमें, चलो ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता ही दिए। कोई एक आधा क्वेश्चन मेरे को याद आएगा तो उसको देखेंगे, ठीक है, बाद में।